हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। 17 बीएलओ की लगाई मतदाता सूची को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने की ड्यूटी, फिर थमाई विधानसभा सूची। एसडीएम डॉक्टर अनमोल को खरगोदा नगरपालिका प्रशासक लगाया गया है। एसडीएम ने 17 बीएलओ की ड्यूटी लगाते हुए खरगोदा के सभी मतदाताओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उन्हें नगरपालिका की नई वार्डबंदी मतदाता सूची की बजाय विधानसभा सूची दी गई, जिससे एक बीएलओ के पास कई वार्डों के मतदाताओं की सूची आ गई है, जिन्हें ढूंढने में काफी परेशानी हो रही है। इसलिए खरगोदा में पहले हो रहा मतदाता सूची को परिवार पहचान पत्र से लिंक करने का काम खरगोदा नगरपालिका के चुनाव प्रस्तावित है। इन चुनावों में प्रदेश सरकार ने बीए के लिए आरक्षित देने का फैसला लिया है और साथ ही कहा है कि वार्डबंदी व वार्डों को आरक्षित परिवार पहचान पत्र में दर्ज जाति के मुताबिक किया जाना है। इसलिए खरगोदा में यह कार्य तेजी से शुरू किया गया है। बीएलओ के सामने आ रही ये समस्याएं, कई बीएलओ को बस स्टैंड के पास वाली कॉलोनी से लेकर कुलदीप नगर तक की कॉलोनी सौंपी गई है, जिन्हें कवर करने में परेशानी हो रही है। मतदाता अपना आधार कार्ड व परिवार पहचान पत्र लिंक कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कई मतदाताओं के घर पर ताले लगे हैं, छुट्टियों के सीजन में घूमने के लिए गए हुए हैं। फ़ोन पर संपर्क करते हैं तो मतदाता फ़ोन काट रहे हैं। जो सूची प्रकाशन द्वारा बीएलओ को सौंपी गई है उसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत कम है। एक पेज पर 100 लाइन लिख कर दी गई है, जिन्हें पढ़ने में परेशानी हो रही है। कहने को तो एक वार्ड पर एक बीएलओ की ड्यूटी है, लेकिन जो मतदाताओं का रिकॉर्ड उन्हें सौंपा गया है उसमें किसी भी बीएलओ के पास एक वार्ड नहीं सौंपा गया। कई वार्डों में कुछ मतदाता सौंपे गए हैं। बीएलओ को कम से कम 2 असिस्टेंट दिए जाने चाहिए ताकि मतदाता सूची को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा सके। खरगोदा में कुल 18,951 मतदाता हैं। वार्ड वाइज मतदाता सूची फाइनल हो चुकी थी, इसके बाद यह फैसला आया है। विनय कुमार, सचिव नगरपालिका खरगोदा, का कहना है कि नगरपालिका कार्यालय में पहुंचकर लिंक करा सकते हैं मतदाता। खरगोदा शहर की नगरपालिका कार्यालय में सभी 15 वार्डों में से कोई भी मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र को परिवार पहचान पत्र फैमिली ID से लिंक करवा सकता है। यहाँ पर सभी वार्डों की ड्यूटी लगाई गई है। नए सिरे से वार्डबंदी के कारण यह कार्य किया जा रहा है। सभी मतदाता इसे आवश्यक समझते हुए लिंक करवाएं। बीएलओ कार्यकारी इंचार्ज सरिता का कहना है कि पहले चरण में करीब 2500 से 3000 मतदाताओं की सूची बीएलओ को सौंपी गई है, जिनका विवरण 3 दिनों में बीएलओ को डिटेल सहित देना है ताकि मतदाता पहचान पत्र को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा सके। बीएलओ को फील्ड में समस्याएं सामने आ रही हैं, जिनके बारे में एसडीएम को बताया जा चुका है। चल रहा है वोटिंग को लेकर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ पर खरगोदा हमारा क्षेत्र है, तो इसमें जितने भी वोटर कार्ड हैं उनको आधार कार्ड और फैमिली ID से लिंक किया जा रहा है और सभी खरगोदा वासियों को सूचित किया जाता है कि MC ऑफिस खरगोदा में, नगरपालिका खरगोदा में सभी BLO की ड्यूटी यहाँ पर इसी काम के लिए लगाई गई है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा हर खरगोदा वासी से जिनका वोटर कार्ड बना हुआ कि वे अपना आधार कार्ड व फैमिली ID यहाँ पर आकर लिंक करें। ये काम सौंपा है कि भाई सभी BLO नगर पालिका में बैठ करके और आधार कार्ड और फैमिली ID को वोट कार्ड तीनों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसके लिए जब तक नगर पालिका के या हमारे खरगोदावासी सहयोग नहीं करेंगे तो ये काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। और खरगोदावासी जिसकी भी वोट बनी हुई है वो अगर थोड़ा सा भी सहयोग कर दे, भाई हमें अपने कागज़ जैसे आधार कार्ड है, फैमिली ID है, वोट कार्ड है, या तो वे यहाँ पर प्रोवाइड करवा दें नगर पालिका में आकर के, या BLO के पास, अपने BLO के पास जो जाना है उसके पास जाकर जमा करवा दें, तो ये काम पूर्ण रूप से हो पाएगा। नहीं तो ये काम तो कभी नहीं हो पाएगा। जब तक लोग हमें कागज़ नहीं देंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे? कृपया इस काम के लिए सभी खरगोदावासी सहयोग करें। क्या नाम है जी आपका? संतोष कुमार। उपचुनाव के तहत करवाए जा रहे पंचायती राज चुनाव में बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन था। ऐसे में खरगोदा खंड के 13 गांवों में होने वाले 22 पंच पद के चुनाव में सभी पदों पर सर्वसम्मति बन गई, लेकिन 3 नामांकन फॉर्म भी रद्द हो गए, जिन्हें लेकर अब फिर से चुनाव प्रक्रिया बाद में अंजाम दी जाएगी। पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया ने कहा कि जिन पंचों का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है उन सभी को सरकार की तरफ से 50-50 हज़ार रुपये की राशि विकास के कार्यों के लिए मुहैया करवाई जाएगी। सर्वसम्मति से चुनाव होने से भाईचारा भी लगातार बना रहता है। उपचुनाव में खरगोदा में सर्वसम्मति से ही चुनाव हुए थे। पंचायती राज चुनाव के तहत उपचुनाव पूरे प्रदेश भर में करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत खरगोदा खंड के 13 गांवों के 22 पंच पदों पर नामांकन मांगे गए थे, जिनमें सभी 22 पदों पर सर्वसम्मति से फैसला कर नामांकन किए गए थे, लेकिन नामांकन फॉर्मों की छंटनी के दौरान 3 नामांकन फॉर्म रद्द कर दिए गए। ऐसे में 18 पंच पदों पर सर्वसम्मति से फैसला हो गया है, जिनकी आधिकारिक घोषणा बाकी बची है। खंड के मंडोरी के 2, झरोटी के 3, रिढ़ाऊ के 2, रोहना के 4, सिसाना के 2 व फरमाना, गोरड, खांडा, चौलका, निज़ामपुर, माजरा, रोहट व सोहटी के एक पंच शामिल हैं। 12 नवंबर 22 को अपने ज़िले के जो चुनाव हुए थे उसमें
22 वार्ड ऐसे रह गए थे जिनमें किसी कारणवश चुनाव नहीं हो सका था। और आज मैं खरखोदा वासियों का, ब्लॉक वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 22 के 22 जगह 14 गाँव में चुनाव थे, 22 के 22 गाँव मतलब वार्डों में सर्वसम्मति हो चुकी है, जिससे कि मैं ये मानता हूं कि खरखोदा वासियों ने, ब्लॉक वासियों ने एक भाईचारे का जो कद बढ़ा है वो ये मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा हुआ है। और पीछे मैं ब्लॉक का चेयरमैन था, मेरे कार्यकाल में जैसे 39 चुनाव थे, उस दौरान भी सर्वसम्मति हुई थी और आज भी 22 की 22 जगह सर्वसम्मति हुई है। और हम एक पंच को, एक गांव को, एक पंच के जो चुनाव होने थे सर्वसम्मति हुई है, तो सरकार 50,000 रुपये एक पंच को मतलब इनाम देने का, पंचायत को इनाम देने का काम करेगी। प्रधान जी, कौन कौन से गांव थे ये और कितने गांव वाइज पंचों के चुनाव यहाँ पे हो? इसमें जैसे मंडोरी गांव में 2 वार्डों में चुनाव होने थे और जरोठी 3 वार्डों में चुनाव होने थे और फरमाना में 1 और गोरड में भी 1 और जटोला में 2 और खांडा में 1, चोड़का में 1, निजामपुर माजरा में 1, रेडाऊ में 2 और रोट में 1, रोना में 4 और सिलाना में 2 और सोटी में 1। लेकिन सभी की सभी जगह सर्वसम्मति हो चुकी है, जिससे कि अपने खरखोदा वासी, ब्लॉक वासी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक भाईचारे की मिसाल कायम की है, जिससे कि मैं खरखोदा ब्लॉक वासियों को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भाईचारे को कायम रखा और एक ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। प्रधान जी, सर्वसम्मति होने पर जो 50,000 रुपये की राशि मिलेगी वो किस तरह के काम उसमें कराए जा सकेंगे? उसमें गांव के विकास कार्य के लिए हम 50,000 रुपये गांव को इनाम देंगे। वार्ड 13 में महिला ने लगाया 2 भाइयों पर पीटने का आरोप। खरखुदा शहर की वार्ड संख्या 13 में मामूली कहासुनी को लेकर 2 भाइयों ने एक महिला से मारपीट करते हुए डंडा मारकर घायल कर दिया। वार्ड संख्या 13 निवासी मंजू ने बताया कि सुबह के समय वह अपने घर से बाहर नाली की सफाई कर रही थी। उनके 2 पड़ोसी दोनों भाई अपने घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान दोनों भाई उसके साथ गाली गलौज करने लगे। जब उसने गाली गलौज देने का विरोध किया तो वे उसके साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान इनमें से एक अपने घर के अंदर से डंडा उठाकर लाया और उसके सिर में डंडा मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसे खरगोदा के सरकारी अस्पताल लाया गया। बाद में चिकित्सकों ने इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिसाना आश्रम में साधु के साथ मारपीट। नारायण आश्रम सिसाना में एक व्यक्ति द्वारा एक साधु सन्यासी के साथ मारपीट करने व उसे जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया गया है। स्वामी रामानंद ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह स्वामी प्रकाशानंद व एक श्रद्धालु विजय के साथ नारायण आश्रम में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान सिसाना निवासी एक युवक वहां पर आ गया और आते ही उन्हें गाली गलौज देने लगा। जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया तो वह मारपीट करने लगा। इसके बाद वह उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झिंझोली गांव के एक घर में चोरों ने ताला तोड़कर नकदी व आभूषण चोरी कर लिए हैं। झिंझोली निवासी पूनम ने बताया कि वह अपने घर का ताला लगाकर बच्चों सहित अपने मायके गई थी। जब वह अपने मायके से वापस लौटी तो उसने अपने घर का सामान बिखरा हुआ पाया। उसने घर में रखे सामान की जांच की तो एक सोने की चैन, एक अंगूठी व 34,000 रुपये चोरी हुए पाए गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कन्या महाविद्यालय खरखोदा एफिलिएटेड टू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, NAAC accredited grade A in 3rd cycle, खरखोदा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा। रेगुलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स BA, BCom, BCA, Bachelor of Vocational Education in Catering, Technology and Hotel Management, Bachelor of Vocational Education, Sports, Nutrition and Physiotherapy। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरोइड्स एनल फिजर, लेप्रोस्कोपिक हर्निया, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call
7056511111। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।